So I told you about what diagnostic test is. Now I'm going to show you a PowerPoint. Okay, with the help of this PowerPoint, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पावर पॉइंट आप जान पाओगे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, कैसे करते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. ओके, सो दिस इज एज आई टोल्ड यू कि डायग्नोस्टिक टेस्ट को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देयर आर फॉर्मेटिव एग्जाम एंड समेटिव एग्जाम, लेकिन बीच बीच में बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको जानना क्या है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम ये श्योर कर पाते हैं कि हमको उनको क्या पढ़ाना है और किस चीज में ज्यादा फोकस करना है. क्योंकि बीइंग अ टीचर, एवरी चाइल्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड. और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, ये हमको सिर्फ बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टी जानने में नहीं, उस नॉलेज के आधार पे, उस लर्निंग डिफिकल्टी के आधार पे हमारा जो नेक्स्ट जो मूव होगा, हमारा जो नेक्स्ट जो टीचिंग होगा, हमारा नेक्स्ट जो टीचिंग एरिया होगा, टीचिंग एग्जाम्पल होगा, TLM होगा, उसको भी जानने में हमें ये करता है, हेल्प करता है. सो यू जस्ट गो थ्रू द पावर पॉइंट एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर पॉइंट आपको क्या क्या करना है. फॉर SB एक्टिविटी यू हैव टू डेवलप वन डायग्नोस्टिक टेस्ट. जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, उसके आधार पे आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करोगे, डेवलप करोगे. यू विल ट्राई टू परसीव कि व्हाट आर द प्रॉब्लम चाइल्ड कैन फेस, या फिर जो आप स्कूल कभी गए हो, स्कूल का जब एक्सपीरियंस है, उसके भी जो बच्चे आपके घर में है या आसपास है, उनको एसेस करके आप देख सकते हो कि उनका किस एरिया में क्या लर्निंग डिफिकल्टी है, या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, क्या कॉमन इश्यूज होता है जो बच्चे फेस करते हैं. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप यू विल ट्राई टू डेवलप वन डायग्नोस्टिक टेस्ट. और आजकल तो हम लोग वी कैन डेवलप एन ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि जो हमारा गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में इसमें देर आर सो मेनी एप्स. ओके, लाइक हॉट पोटैटोज, लाइक व्हाट कैन आई से, स्वीट हार्ट, देर आर सो मेनी. आपका जो है वेब टूल है, जिसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर. एंड उसमें आपका जो भी क्वेश्चन है विद उसमें मल्टीपल चॉइस का भी ऑप्शन है, उसमें शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, क्लोज एंडेड भी है, ओपन एंडेड भी है. अकॉर्डिंगली जो है आप उसमें क्वेश्चन फीड कर सकते हो एंड यू कैन सेंड इट टू डायरेक्टली टू योर चाइल्ड वाया मेल या वाया व्हाट्सएप. जो है आप इसको के चाइल्ड को आप सेंड कर सकते हो एंड दे विल रिस्पॉन्ड एंड दे विल सबमिट, और उनका रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा. सो इस ऑनलाइन लर्निंग मोड में हम लोग ये ऑनलाइन जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप कर सकते हैं. एंड ये जो ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट वी कैन ट्रांसफर टू आवर चाइल्ड. सो एंड दे विल रिस्पॉन्स, एंड उस रिस्पॉन्स से दे विल कम टू नो कि उनका वीकनेस क्या है और उनका स्ट्रेंथ क्या है. सो अगर आप चाहो तो यू कैन डेवलप वन ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑल्सो, या फिर यू कैन जस्ट डू द प्लानिंग एंड यू कैन मेक अ रिपोर्ट ऑल्सो. सो जस्ट गो थ्रू द पावर पॉइंट फर्स्ट, जस्ट फॉलो. So now learn about diagnostic test in education. So student, now see the diagnostic test in education. So what is diagnostic test? Okay, as diagnosis of birth, that means to identify, to determine, to distinguish, to pinpoint or recognize characteristics that are individual, peculiar and proper. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ आवर लर्नर, एंड उसके साथ ही वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश, और हम लोग पिन पॉइंट करते हैं कि क्या बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टी है. एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंडिविजुअल, पिक्यूलियर एंड प्रॉपर. एज आई टोल्ड यू कि ये हमें एक इंडिविजुअल लर्निंग का, एक इंडिविजुअल टीचिंग का स्कोप देता है कि इसके थ्रू आप बच्चों का इंडिविजुअली उनका क्या लर्निंग डिफिकल्टी है, क्या लर्निंग प्रॉब्लम है, वो हमको मालूम होता है. सो व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स, हाउ वी कैन डिफाइन द डायग्नोस्टिक टेस्ट. ओके,
So the test used to obtain evidence of pupil difficulties in academic achievement are known as diagnostic test। मतलब क्या हुआ इसका मीन्स जो भी हमारा टेस्ट है, ठीक है, जो हमको बताता है कि हमारे बच्चों का क्या डिफिकल्टीज है उनके एकेडमिक अचीवमेंट में, उनके लर्निंग में, उनका यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता करते हैं। और इट ऑल्सो मेजर हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ नॉट बी एबल टू अचीव इन द नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस एंड वाई। क्योंकि जब एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो सारे बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक टीचिंग प्रोसेस में जो बच्चे समझ गए, जो बच्चे नहीं समझ पाए एक नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस में, तो वो कहाँ नहीं समझ पाए और क्या नहीं समझ पाए, ये हमको कौन बताता है, ये हमको डायग्नोस्टिक टेस्ट बताता है। देन कम फंक्शंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या फंक्शन है, मीन्स व्हाई वी आर टेकिंग और व्हाई वी आर एडमिनिस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, टू डायरेक्ट करिकुलम एम्फेसिस, to provide for educational guidance of pupil, to stimulate the learning activities of pupils, to direct and motivate administrative and supervisory effort। मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये हमको बच्चों को गाइड करने में, उनका जो वीकनेसेस और उनके स्ट्रेंथ के आधार पे आप कैसे उनको स्टिमुलेट करोगे, कैसे आप उनको ज़्यादा एक्टिव बनाओगे, कैसे आप उनको सुपरवाइज करोगे, गाइड करोगे टुवर्ड्स द न्यू लर्निंग, उसके लिए जो है ये आपको क्या करता है, ये काम करता है और ये हेल्प करता है। एंड इवन जो लास्ट पॉइंट है, टू डायरेक्ट एंड मोटिवेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी एफर्ट। क्योंकि ऐसा ही टोल्ड यू कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है हर बच्चे के नॉलेज और लर्निंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता चलता है कि आपको किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, किन बच्चों को ज़्यादा आपको ध्यान देना है। Then come dimensions of diagnostic test। Okay, diagnostic test we are having certain dimension, लेकिन like who can conduct, कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंडक्ट करेगा, तो हु कंडक्ट, टीचर्स और रिसर्चर। वेयर, कहाँ, स्कूल में भी कर सकते हो, होम में भी कर सकते हो। ऑन होम, किसके ऊपर हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, किसका हम लोग डायग्नोस करते हैं, तो लर्नर्स। ओके, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर इन अ पर्टिकुलर एरिया। मीन्स हमारा पर्पस क्या है कि बच्चों का जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में, कंटेंट के एरिया में, उसको हम लोग को डायग्नोस करना क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस है। देन लेंथ ऑफ टाइम। ओके, कितना टाइम का आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन नेचर, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे, सर्टेन कंस्ट्रेंट हम टाइम लिमिट सेट करते हैं, लेकिन वैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। टेक्निक्स, क्या टेक्निक हो आपको यूज करना है, यू कैन यूज टेस्ट, you can use observation, you can use interview और any sort of assessment, जो भी आपके लिए flexible हो। Then sequence, क्या sequencing होगा आपके उस टेस्ट आइटम का, it should be from logical and step by step। आपका जो भी आप ये करोगे, जो भी आप टेस्ट डेवलप करोगे, वो का सीक्वेंसिंग क्या होगा, लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप। इट शुड बी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन। क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना, दे आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, तो उनको जो आप डायग्नोस कर रहे हो, तो उनको डायग्नोस करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंपल। अगर आप एकदम से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में डालोगे तो लर्निंग डिफिकल्टी शो करेगा। सो यू हैव टू बी लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप, और जहां तक हो सके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग नोन टू अननोन उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। देन मेथड ऑफ रिमीडिएशन, ये क्या है, नेगोशिएबल है। मीन्स आप रिमीडियल कर सकते हो, बच्चों से बातचीत कर सकते हो, उनको काउंसलिंग कर सकते हो। एंड सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करता है, ये लर्नर को सपोर्ट करता है, उनका वीकनेस, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस हम लोग जान पाते हैं। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है, एज आई टोल्ड यू कि पेरेंट्स भी जान पाते हैं कि उनके बच्चे का कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया जो है वो नेग्लेक्टेड या फिर वहाँ पे वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट, टीचर को हेल्प करता है टू प्लान देयर लेसन अकॉर्डिंगली। तो टीचर जो है अकॉर्डिंगली लेसन को प्लान करते हैं अपने बच्चों के लिए।
सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली असेस टीचर, ये टीचर को कैसे ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ऑफ करंट सिचुएशन, नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्नर एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ओके, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो टीचर को क्या सिचुएशन है, क्या जो है बच्चों का जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या नॉलेज बच्चों को चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए एनी TLM एनी अदर रिसोर्सेज टीचर को चाहिए, वो टीचर उसको ये करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली दे प्लान देयर एक्शन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ देयर लर्नर। देन स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रिपेयर करने का क्या क्या स्टेजेस है। फर्स्ट क्या है, प्लानिंग। आप पहले प्लान करते हो कि व्हाट शुड बी, कि जो आप जो टेस्ट लोगे, जो भी यूनिट को आपको कवर करना है, जो भी कंटेंट को आपको कवर करना है, उसमें कौन सा एरिया आप फोकस करोगे, क्या एग्जैक्टली आप डायग्नोस करना चाहते हो, कितना डायग्नोस करना चाहते हो, तो वो जो एक ब्लूप्रिंट है वो आपको तैयार करना है। एंड देन राइटिंग द आइटम्स, उसके बाद आप आइटम्स को लिखते हो, कितना आप ऑब्जेक्टिव लोगे, कितना आप सब्जेक्टिव लोगे, कितना आपका मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आप क्या करते हो, चूज करते हो। एंड देन असेंबलिंग द टेस्ट, फिर आप टेस्ट को असेंबलिंग करते हो, उसका एक ऑर्डरिंग करते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, इजी होना चाहिए वो, स्टेप वाइज वो है या नहीं, इस चीज को आप क्या करते हो, असेंबलिंग करते हो। देन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, उसके बाद आप डायरेक्शन देते हो, क्योंकि लाइक बच्चे जो है कितना टाइम में इसको करेंगे, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, एग्जैक्टली इस टेस्ट के थ्रू आप क्या मेजर करना चाहते हो। जनरली डायग्नोस्टिक टेस्ट में देयर इज नो टाइम कंस्टेंट, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक टाइम देते हैं, क्योंकि एक अनुमानित टाइम, जितने टाइम में मैक्सिमम बच्चे जो है उसको परफॉर्म कर ले। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मूविंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट बना रहे हैं वही टीचर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट का स्कोरिंग की बनाते हैं। स्कोरिंग की मीन्स लाइक ऑफ आंसर की, मीन्स बच्चे उसका क्या आंसर करेंगे, देन उसके आधार पे उसका स्कोरिंग पैटर्न क्या होगा, आप उसको लाइक कौन से स्केल में जो है बच्चों का मार्किंग करोगे, क्योंकि हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो उद्देश्य है वो बच्चों को रैंकिंग करना नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बच्चों को रैंकिंग नहीं करते हैं, वी आर जस्ट असेसिंग दैम, उनका प्रॉब्लम एरिया, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया को हम लोग डायग्नोस्ट और असेस करते हैं। तो हमारा जो स्कोरिंग की होता है उसमें जो है वी गिव कि हाउ वी मेजर, हम जो है इसको कैसे टेस्ट को जो है हम कैसे करेक्ट करेंगे, क्या क्या उसका जो है करेक्ट रिस्पॉन्स होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द स्कोरिंग की। और ये स्कोरिंग की दोज हु डेवलप द टेस्ट, दे वही क्या करते हैं, स्कोरिंग की को डेवलप करते हैं। देन रिसीविंग द टेस्ट, ओके, उसके बाद आप टेस्ट को रिसीव करते हो एंड यू कैन कंडक्ट द टेस्ट। देन कम प्रिपरेशन, जो हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट को जो प्रिपेयर करने का जो स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग। एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग किसी भी चीज का क्या है, प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट, है ना। हम लोग अब जब तक आप प्लान नहीं करोगे कि इस यूनिट में एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डायग्नोस, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे हर एरिया में पूरा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जनरली मैथ्स में देखो बच्चे का जो है फॉर्मूला, ओके, दे आर अनेबल टू मग अप द फॉर्मूलाज, तो बच्चे क्यों को कोई फॉर्मूला क्यों नहीं याद हो रहा है। मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर होता है, ठीक है, कैलकुलेशन, अरिथमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चा कौन सा एक पर्टिकुलर एरिया में जो है बच्चा का जो है लर्निंग डिफिकल्टी है, बच्चा एक कॉन्सेप्ट को ठीक परफॉर्म कर पा रहा है, एक कॉन्सेप्ट को ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। लैंग्वेज में सपोज उनका राइटिंग स्किल या जो है उनका रीडिंग स्किल, इट इज ऑलमोस्ट वेरी पुअर, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, उनका वो स्किल इतना पुअर क्यों है, ओके, उनका कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम है, जनरली वो उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, वो बहुत सारा साउंड को सुन के साउंड में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड नेचर ऑफ द यूनिट वी प्लान आवर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके। सो वंस जब हम जान जाते हैं कि विच एरिया वी हैव टू कवर और कैसे इस होल यूनिट को, और हाँ ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक यूनिट में भी बहुत सारा पार्ट होता है, आप एक पार्ट को फोकस करो, बाकी पार्ट को नेग्लेक्ट करो, नो, यू हैव टू टच अप द होल यूनिट
एंड अकॉर्डिंगली या फिर होल कंटेंट उसके आधार पे आप आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्लान करोगे। एंड देन राइटिंग आइटम्स, एंड देन यू हैव टू राइट द आइटम्स कि आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट में कितना आइटम्स होगा, कितना मल्टीपल चॉइस होगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा। ओके, अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट डाउन, एंड उसमें भी यू हैव टू सी ऑल द डोमेन अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। इवन दो हमारा जो क्वेश्चनिंग का जो हाई ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और जो लो ऑर्डर ऑफ जो क्वेश्चन हम लोग डालते हैं उसको भी वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। ये सारे को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, वी arrange the question, we select the items, and then assembling test, and then आपके पास you plan also according to planning। आपने जो है items भी आपने select कर लिया, then what you have to do, you have to assemble। आपको टेस्ट को assemble करना है, मीन्स जो है जैसे आप देखोगे कॉमन एग्जाम में भी we have section A, section B, section C, section D। accordingly आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी you have to follow that section। कौन सा सेक्शन बच्चे के किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को असेस कर रहा है, देन सेक्शन बी इज फॉरवर्ड, सेक्शन सी इज फॉरवर्ड, सेक्शन डी ई इज फॉरवर्ड। ओके, अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हो, और देन यू हैव टू फॉलो दैट लॉजिकल ऑर्डर। ये जो एक लॉजिकल ऑर्डर है, जो हायरार्की है, वो भी आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। आपको लॉजिकल ऑर्डर, वो हायरार्की आप फॉलो करोगे। एंड देन जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको वहां पे फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू अरेंज द आइटम्स इन योर डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, देन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू राइट नाउ ओनली कि जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे, दे विल ऑल्सो प्रिपेयर वन स्कोरिंग की। उसके अंदर हाउ यू असेस द डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाउ यू डू द मार्किंग। ओके, उसका आंसर क्या होगा, बच्चों का कौन सा रिस्पॉन्स, किस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स है, वो सारा चीज आपको वहां पे डालना है। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम बच्चों को रैंकिंग करना नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पे कभी भी हम बच्चों को रैंकिंग नहीं करेंगे, वी डोंट हैव टू रैंक देम। हमारा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू नो देयर प्रॉब्लम, नो देयर वीकनेस, नो देयर स्ट्रेंथ। बच्चे का जो एक लर्निंग स्टाइल है, रेट ऑफ लर्निंग है, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस चीज को असेस करना, उस चीज को जानना हमारा क्या है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर स्कोरिंग की। जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्रेम करेंगे, साथ साथ हम एक स्कोरिंग की भी बनाते हैं, उसमें किस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या आंसर होगा, क्या उसको एसेस करने का क्या उसको इवेलुएट करने का पैटर्न है, क्या उसको करने का मार्किंग स्कीम है, वो सारा कुछ जो है उसमें वी हैव टू पुट। ओके, देन रिव्यूइंग द टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं और एक बार में हमारा वो टेस्ट एकदम अप टू द मार्क हो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू रिव्यू आवर टेस्ट कि वट एवर यू डिसाइडेड, या फिर वट एवर जो आप सोचे थे एग्जैक्टली वो चीज़ इसमें फिट हो रहा है या नहीं। सो अकॉर्डिंगली यू रिव्यू योर टेस्ट। अगर कुछ उसमें कमी है उसको हम वापस से उसमें डालेंगे, कुछ अगर उसमें और ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे, कुछ अगर उससे एक्सक्लूड करना है, हटाना है, तो वो भी हम उसमें से क्या करेंगे, हटाएंगे। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वी विल फाइनलाइज आवर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू एडमिनिस्टर इट ऑन द चिल्ड्रन। Then come next, what is standardized test? Okay, हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज में रखते हैं या नहीं, ठीक है, सही, इट इज। अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने का जो पैटर्न है, अगर उसको आप फॉलो करते हो, लाइक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ओके, इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बिकम स्टैंडर्डाइज ऑल्सो। Okay, so standardized बोल कुछ नहीं होता है, we prepare the test and we follow certain criteria, we check the reliability, we establish the we check the validity, we establish the reliability, and on the basis of that हम किसी भी टेस्ट को standardize करते हैं। So for diagnostic test जो है ये क्या है, it is a pre-assessment। As I told you कि diagnostic टेस्ट क्या है, pre-assessment है, and more test you know like formative and summative। फॉर्मेटिव ऑनगोइंग मतलब थ्रू आउट द ईयर वो होता है, एंड देन समेटिव फाइनल एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो ये हमको नहीं जानना है, हमको जानना है डायग्नोस्टिक
टेस्ट। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड प्री टेस्ट, we can include observations, we can include journal logs, we can include discussion, we can include questionnaires, we can include interviews. Okay, so they are the items so जिसको हम diagnostic test में include कर सकते हैं। while taking any diagnostic test, इन items को हम diagnostic test में include करके we can conduct the diagnostic टेस्ट। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन आइटम्स और क्वेश्चन आइटम्स को बना के आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे। नो, यू कैन गो फॉर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, यू कैन गो फॉर जर्नल लॉग्स ऑल्सो, यू कैन arrange some discussion also, you can make some questionnaire also, और इंटरव्यू भी आप बच्चों का कर सकते हो। ओके, देन कम मटेरियल यूज इन डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज करते हैं? ओके, लाइक टेस्ट रिकॉर्ड, बच्चों का जो भी टेस्ट रिकॉर्ड है, इनका जो लास्ट एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम, जो भी डाटा है वो आपको हेल्प करता है चाइल्ड को डायग्नोस करने में। प्यूपिल्स रिटन वर्क, ठीक है, बच्चे होमवर्क बनाते हैं, कोई भी उनका जो राइटिंग टेस्ट है, जो भी उनका राइटअप जो भी है बच्चों स्कूल में जमा होता है, या फिर बच्चे से आप मांग भी सकते हो जो उनका लास्ट एग्जाम का जो उनका रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू भी आप यू कैन डायग्नोस कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। देन पीपल्स ओरल वर्क, ओके, वो क्लास में कैसा परफॉर्म करते हैं, हाउ दे आर गिविंग फीडबैक, ओके, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज और नॉट, तो उनका ओरल वर्क कैसा है और कितना इफेक्टिव है, इसके थ्रू भी आप जो है उनको डायग्नोस कर सकते हो। एंड पीपल्स वर्क हैबिट, वो अपना होमवर्क दे आर वेल विद देयर होमवर्क और नॉट, उनको जो भी होमवर्क जो भी असाइनमेंट उनको दिया जाता है बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं या नहीं, या फिर इफ दे आर कंप्लीटिंग व्हाट इज द लेवल ऑफ दैट, कैसा कंप्लीट करते हैं, हाउ दे आर वर्किंग विद देयर असाइनमेंट्स एंड देयर वर्क, वो भी आपको उनको डायग्नोस करने में बहुत ही हेल्प करता है। एंड देन फिजिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड, हर स्कूल में बच्चे का एक फिजिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड होता है, इवन यू ऑल्सो हैव टू मेक सर्टेन हेल्थ रिकॉर्ड, तो जिसमें आप जान पाते हो कि बच्चे जो है वो समटाइम्स होता है कि बच्चे पुअर परफॉर्म करते हैं ड्यू टू पुअर हेल्थ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का जो पुअर परफॉर्मेंस है उनका कॉज क्या है, उनका पुअर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि सही बात है ना, इफ वी आर नॉट फिजिकली फिट हाउ वी कैन परफॉर्म आवर वर्क, ओके, तो समटाइम जो हमारा जो एक फिजिकल क्या बोलूँ, हमारा जो एक फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर जो फिजिकली जो हम अनफिट फील करते हैं वो भी हमारे लर्निंग को कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो ये भी चीज़ आपको देखना है कि बच्चों का जो लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग जो डिफिकल्टी है, लर्निंग प्रॉब्लम है, वो कहीं उनके फिजिकल हेल्थ के लिए तो नहीं है। ओके, देन एक क्या है और गाइडेंस, एक क्या है आपका गाइडेंस एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड डेटा, ठीक है। सो गाइडेंस एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड डेटा मीन्स जैसे हर स्कूल में बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होता है, आपको एसबीए में यू ऑल्सो मेक वन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड ऑल्सो, तो उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में बच्चों का मैक्सिमम पर्सनल डाटा रहता है, तो वहाँ से भी आप बच्चों के बारे में बहुत कुछ आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट देन इंटरव्यू विथ पीपल, अगर आप बच्चों से बात करो, क्योंकि होता है ना व्हाट वी डू इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वी टॉक विद द चाइल्ड, जब हम बच्चों से बात करते हैं जनरली बच्चे जो है एज अ होल एक ग्रुप में एक क्लासरूम में बच्चे जो प्रॉब्लम जो बात नहीं शेयर कर पाते हैं, अगर आप इंडिविजुअली उनसे बात करोगे सो इन दैट टाइम चाइल्ड कैन ओपन अप एंड वो आपको आपका प्रॉब्लम शेयर करेंगे, जो भी उनका लर्निंग डिफिकल्टीज है, लर्निंग प्रॉब्लम है, दे विल शेयर एंड दे विल टेल यू कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम या फिर व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो चाइल्ड विल टेल यू थ्रू द स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। देन पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के लाइफ में दो ही महत्वपूर्ण अंग है, एक टीचर और एक उनके पेरेंट्स। सो पेरेंट्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं और चाइल्ड को जानने में कि उनका बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट को पसंद करता है, किस सब्जेक्ट को नापसंद करता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में वो हमेशा हैप्पी रहता है, आगे रहता है, कौन सा सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ना चाहता है, या फिर वो किस वर्क को परफॉर्म करता है, कौन सा वर्क को वो निगलेक्ट करता है। तो पेरेंट्स भी आपको डाटा देते हैं, बताते हैं आपको बच्चे को
किस एरिया में प्रॉब्लम है और किस एरिया में वो हैप्पी या स्ट्रॉन्ग फील करता है। एंड सिमिलरली जब आप उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट देते हो तो वो पेरेंट्स के लिए उस समय हेल्पफुल होता है टू नो देयर चाइल्ड मोस्ट। देन दे आर द एलिमेंट्स ऑफ you can say कि they are the elements of diagnostic test, कि diagnostic test में कितना कुछ involve रहता है। okay, so they are the elements like पहला है look the child, second is identify the problem, third is planning assessment tool, fourth is administered tool, फिफ्थ भी मैं आपको अपने को हटा के दिखा देती हूँ। फिफ्थ इज प्रीवियस सपोर्ट सिस्टम, सिक्स इज सजेस्ट लर्निंग मटेरियल, सेवेंथ इज ऑब्जर्व इफेक्ट, एट इज रिव्यू द इंटरवेंशन, नाइन इज रीप्लान एंड फॉलो अप। सो दे आर द सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स जो आपकी डायग्नोस्टिक टीचिंग में हेल्प करते हैं। लुक, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। लुक आपको देखना है, बीइंग अ टीचर यू हैव टू लुक योर चाइल्ड एंड देन उसका जो भी स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड देन एक्ट, आपको वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है। देन यू हैव टू ऑब्जर्व द टेस्ट, उसको आपको एसेस करना है एंड देन रिफ्लेक्ट। नाउ यू रिफ्लेक्ट कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, हाउ यू डील विद द स्टूडेंट। देन कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर्स इन डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, डायग्नोस्टिक ऐसा नहीं कि हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव है, देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स ऑल्सो। हर चीज़ में पॉजिटिव में नेगेटिव बोथ साइड, इवन एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। देयर आर सर्टेन बैरियर्स इन डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या बैरियर है उसको आइए जानते हैं। पहला क्या है, एटीट्यूडनल चेंज। ठीक है, क्या होता है कि बच्चा का एटीट्यूड, तो दे आर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में, दे आर इन डेवलपिंग, तो उनका जो है एटीट्यूड चेंज होता रहता है, इट्स शिफ्टिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग, और उनका जो वो शिफ्टिंग ऑफ एटीट्यूड और जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है उसका सीधा असर कहाँ आता है, आपका लर्निंग पे। तो समटाइम जो है आप डायग्नोस करना चाहते हो लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग एरिया, लेकिन वो उस पर जो है बट वो इफेक्टेड हो रहा है कहाँ, उनके एटीट्यूड से। ठीक है, तो यू कैन नॉट गेट क्या बोलोगे, यू कैन नॉट गेट अ ऑथेंटिक डेटा, यू कैन नॉट गेट अ ऑथेंटिक फीडबैक। ठीक है, अगर उनके एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, जैसे सपोज कि दे डोंट लाइक अ टीचर, अगर वो एक टीचर को लाइक नहीं करते हैं तो दे विल नेवर परफॉर्म गुड इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, भले ही वो दे आर कैपेबल बट दे वॉन्ट। ओके, सो दैट वी हैव टू टैकल कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम का आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी टीचिंग पे कोई असर ना हो। विल पावर एंड पेशेंस ऑफ द टीचर, क्योंकि सही बात है, इंडिविजुअली हर बच्चे को टैकल करना, इंडिविजुअली हर बच्चे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता करना, हर बच्चे को एसेस करना, इवेलुएट करना, जज करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये टीचर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए टीचर को, एंड टीचर शुड बी वेरी 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 मच पेशेंट। अगर वो अपनी जॉब को एज एन पैशन या फिर उसका लव है एंड एक फीलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड, तो तभी वो टीचर उस काम को परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ही और सी हैज़ टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। उसको चाइल्ड से कनेक्ट होना है, कनेक्ट होके दे विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। देन टाइम शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग भी आपको बहुत करना है कि अगर जब आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कब करोगे, कहाँ करोगे, कैसे करोगे, कितना टाइम दोगे। एंड वंस अगर ने अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया, सपोज एट द एंड ऑफ द यूनिट किए हो, तो देन यू हैव टू गिव द रिमीडियल टीचिंग ऑल्सो। और रिमीडियल टीचिंग आपको उन्हीं बच्चों को देना है जिनका डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो पुअर परफॉर्म किए हैं, कि उन बच्चों को आप कौन से पीरियड में कहाँ पे आप रिमीडियल टीचिंग दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं। देन सीक्वेंसिंग ऑफ स्टडी, ओके, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आप आपकी स्टडी को कैसे सीक्वेंस करोगे। ओके, क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी आ सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आपने बिफोर हैंड लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी टीचिंग को क्या करना है, रीफ्रेम करना है, रीअरेंज करना है। सो हाउ यू सीक्वेंस योर टीचिंग, हाउ यू सीक्वेंस योर लेसन प्लानिंग, हाउ यू सीक्वेंस योर इंस्ट्रक्शन, ये भी इसके ऊपर भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। देन एंड फॉल्टी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेस्ट। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर एक टीचर
कॉम्पिटेंट नहीं है बच्चों का प्रॉब्लम को डायग्नोस, क्योंकि जनरली क्या होता है हमारा जो माइंड जो सेट है इट इज अकॉर्डिंग टू CRT एंड NRT, ओके, एंड वी थिंक कि फॉर्मेटिव और समेटिव भी एग्जाम है, बाकी का एग्जाम वी हार्डली थॉट अबाउट कि हम बच्चों का बीच में भी कोई एग्जाम ले सकते हैं। वी हार्डली गिव अ थॉट कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम एरिया है उसको हम डायग्नोस करें एंड उसको हम स्ट्रेंथन करने का कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट हैव दैट मच पेशेंस, ना पेशेंस नहीं है, उतना टाइम नहीं देते हैं बच्चों को, एंड उसका जो एक प्रॉब्लम एरिया है उस पर है, एंड जो टेस्ट को आपको कैसे डेवलप करना है उसका भी क्या है, उसका भी एक प्रोसेस है। तो अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, हाउ टू डेवलप अ टेस्ट, हाउ टू फॉलो द स्टेप्स टू डेवलप अ टेस्ट, तो अगर आप कैसे भी अगर एक टेस्ट डेवलप, क्योंकि जनरली डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर मेड होता है, ठीक है, तो आपने कैसे भी अगर एक टेस्ट को डेवलप कर लिया और उसको एडमिनिस्टर कर लिया तो उससे आपका सही डाटा आ रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो इसके लिए वी नीड अ वेरी स्किल्ड पर्सन, वेरी स्किल्ड टीचर, जो साइकोलॉजिकली भी थोड़े क्या हो, साउंड हो, स्किल्ड हो, दे कैन अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस, और उनका जो कंटेंट नॉलेज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, दे ओनली कैन डायग्नोस द प्रॉब्लम। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का जो आपका तरीका होगा, क्वेश्चन का जो आपका अरेंजमेंट होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट कि यू कैन असेस द exact problem, you can assess the exact picture of your student, ठीक है, and then maintaining records impartially, ठीक है। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है, टीचर्स टेस्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं, कब लेते हैं, कितना लेते हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, उन सारी चीज़ों को ठीक से अरेंज करना, इट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आर बिजी विद द फिनिशिंग ऑफ देयर सिलेबस ओनली। देन कॉस्ट, ओके, इट इज लिटिल कॉस्टली ऑल्सो कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार करना है, उसको प्रिंट करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, उसको स्कोरिंग करना है, उसको इवेलुएट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डील विद द स्टूडेंट फॉर देयर रिमीडियल्स ऑल्सो। तो इस सारी चीज़ में थोड़ा सा आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज देयर, सो यू हैव टू थिंक दैट हाउ टू डील विथ इट। So they were the barriers in diagnostic teaching. Now we come to the conclusion. Okay, conclusion means how we can conclude what diagnostic test is. So diagnostic test is the most important part of the teaching learning process. It implies a detailed survey of learning difficulties. So मैंने सबको बताया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो इम्प्लाई करता है कि डिटेल स्टडी ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज का ये जो है जो डिटेल कहाँ पे डिफिकल्टी है, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, ये जो आपको पूरा एक खाका आपको देता है, कौन देता है आपको, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज वेयर द लर्नर कमिट्स एरर, ओके। और जनरली डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है आम टेस्ट से अलग है, क्यों, क्योंकि ये आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में बच्चों का जो है लर्निंग डिफिकल्टीज है और कहाँ पे जो है लर्नर जो है ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ओके। सो आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ डिफिकल्टीज वेयर द लर्नर कमिट्स एरर, जहाँ बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं, एरर करते हैं। After locating the area where the difficulty lies, the teacher can advise strategy to remove the problem in learning. जब being a teacher आपने locate कर लिया है कि difficulty कहाँ पे है, so according to that teacher जो है वो advise करेगा, वो strategies देगा remove करने के लिए problem, okay. That is diagnostic test, जहाँ पे टीचर जो है वो लोकेट करता है एरिया जहाँ पे डिफिकल्टी है टेस्ट के थ्रू, एंड देन वो स्ट्रेटजी भी बताता है कि आप उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग. So that is the conclusion of diagnostic test. With that we come to an end. Okay, so now you can understand what is diagnostic test. Okay, so thank you so much for patience hearing. If any doubt, any problem if you are having, you can ask me, you can call me or connect with me anytime.